हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम इससे पहले वाले वीडियो में कुछ जनरल डेफिनेशंस देखी थी और लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई सिस्टम, लास्ट सिस्टम जो था एसआई सिस्टम, जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि इंटरनेशनली एक जैसा यूज़ किया जाता है। लेंथ के लिए मीटर यूज़ करेंगे तो मीटर ही होगा, मास के लिए केजी यूज़ करें तो हर जगह ऐसा ही सिस्टम में वो केजी ही लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी एमकेएस के अकॉर्डिंग कंट्री वाइज चेंज हो रहा था, फ्रेंच वगैरह, लेकिन ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनली एक जैसा होता है। तो ऐसा सिस्टम इट कंटेन्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें ऐसा सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होती है और कुछ इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट होती है एंड दो जो होती है वो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। देख लेते हैं इनकी डिटेल अपन। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में पहली यूनिट है केजी, जो कि है मास की। ठीक है, हमने ये तीनों क्वांटिटीज़ हमने उसमें पढ़ ली थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने देखा था कि मास, लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, तो इनकी यूनिट्स भी जो होगी वो फंडामेंटल ही होगी। ठीक है, जैसे कि केजी मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है एंड फोर्थ है एम्पेयर। एम्पेयर जो है करंट की यूनिट है। ये कुछ एक्सेप्शन है एम्पेयर वाला कि हम जानते हैं कि करंट जो होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, मतलब कि ये कूलाम और अपॉन सेकंड से, कूलाम पर सेकंड से मिलकर बना है ये एम्पेयर। बट यहाँ पर जो चार्ज है उसको डिराइव यूनिट माना जाता है, चार्ज की यूनिट को। बट एम्पेयर जो है करंट की यूनिट, उसको फंडामेंटल यूनिट ही मानते हैं। ठीक है, तो एम्पेयर जो है वो फंडामेंटल यूनिट में आएगा, कूलाम डिराइव यूनिट में आएगी। ओके, नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन है यूनिट टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की जनरली अपन डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं, बट यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट की जब बात आएगी या ऐसा सिस्टम की जब बात आएगी तो हम उसमें केल्विन यूज़ करेंगे और सिंबल इसका हो जाएगा के, कैपिटल के। ठीक है, एंड 6th यूनिट है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला CD। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे लाइट या किसी की तेज, यानी कितनी तेज लाइट है। ठीक है, जैसे कमरे में अपन ने नंबर ऑफ लाइट्स बढ़ा दी, नंबर ऑफ लाइट्स बढ़ा दी, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट है या रोशनी जो है वो तेज हो गई। ठीक है, यानी इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई, उसको अपन जनरली कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और उसकी यूनिट लिखते हैं कैंडेला, जिसका सिंबल हो जाएगा C एंड D, C कैपिटल और D स्मॉल। ओके, एंड लास्ट फंडामेंटल यूनिट है वो है मोल। मोल होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। सॉल्यूशन वगैरह को हम मोल्स में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इसको फुल नेम होता है MOLE, मोल से होता है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं MOL, मोल। ओके, तो ये थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन्हीं से कुछ डिराइव्ड यूनिट होती है जो इन्हीं से बनती है, उनको भी ऐसे सिस्टम में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम ही बोलते हैं उनको भी, बट डिराइव्ड यूनिट होती है। ठीक है, जैसे डिराइव्ड यूनिट में कुछ एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट है। फर्स्ट एग्जांपल है ये एरिया। एरिया का कोई सा भी फॉर्मूला उठा के देख लो। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या होती है, यानी कि लेंथ का जनरल अपन जानते हैं, इसको हम L से इसका मीटर होती है। ठीक है, एंड ब्रेथ की जो यूनिट होती है वो भी मीटर होगी, तो ये मिलकर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब 2 मीटर से मिलकर ये डिराइव हुई है यूनिट एरिया की, तो एरिया की जो यूनिट होगी उसको हम डिराइव यूनिट में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम को भी हमने इससे पहले पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास का हो जाएगा kg, ऐसे सिस्टम में मास को kg लिखते हैं, एंड मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ओके, तो इन दोनों से ये कंबाइन हो जाएगी kg मीटर पर सेकंड, ये हो गया मोमेंटम की यूनिट। ठीक है, तो ये भी डिराइव्ड यूनिट है। ओके, मतलब कि जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होगी, बहुत सारी क्वांटिटीज है, फोर्स है, इस तरह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी खुद एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। अगली जो है वो है फंडामेंटल ऐसा सिस्टम में वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 यूनिट होती है, एक तो है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब कि जैसे 2 लाइनों से बना एंगल। ठीक है, एक लाइन और ये लाइन, इनसे जो प्लेन एंगल बना है, जिस तरह से मैं जैसे 2 उंगली है मेरे, ठीक है, इनके बीच में का जो एंगल है वो 2D है। ठीक है, एक लेंथ
दो लेंथ से मिलकर बना, दो लाइन से मिलकर, इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और एक एंगल से आपने कोन ले लें, ठीक है। तो कोन क्या होता है, एक पूरा सॉलिड होता है 3D में, और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लिखते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं उसको, और उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इनको बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला देखा हो, तो फॉर्मूला पढ़ रखा है बेसिकली अपने मैथमेटिक्स में। एंगल को हम निकालते हैं, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल को निकाल थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं अपन आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एंड रेडियस क्या है, ये भी एक लेंथ होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर कट कर ये यूनिट से मीटर कट कर ये यूनिटलेस होना चाहिए, ठीक है। बट इसको एंगल शो करने के लिए, ये एक एंगल है, इसको शो करने के लिए अब जैसे मैंने जनरली इसे लिख दिया कि मेरे पास जैसे 30 डिग्री या 30 रेडियन में जो ये सर्कुलर एंगल है, सर्कुलर एंगल का हम इस तरह से जब भी एंगल निकालते हैं वो रेडियन में निकलता है, उसको डिग्री में बाद में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास जैसे इसका आंसर आया 30, मैंने कोई कैलकुलेशन करी, तो अब 30 को मैं कैसे बताऊंगा कि ये एंगल है। तो इसको शो करने, एंगल शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रेडियन, ठीक है। तो रेडियन, तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिटलेस होना चाहिए, बट इसको शो करने के लिए एंगल, इसको रेडियन लिखा है, इसलिए इसको सप्लीमेंट यूनिट करते हैं। सेम का सेम सॉलिड एंगल में भी हो जाएगा। सॉलिड एंगल निकालते हैं हम एरिया अपॉन आर स्क्वायर एंड रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से कट करके होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए, बट इसकी सॉलिड एंगल की यूनिट यूज़ करते हैं स्टेरेडियन, जिसको हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SR, ओके। तो ये थी कुछ ऐसे सिस्टम में कुछ यूनिट्स, हम फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, उससे कुछ डिराइव्ड यूनिट भी ऐसे सिस्टम में आती है जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव होती है। एंड लास्ट जो थी वो सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब कि कुछ दो क्वांटिटी ऐसे हमने सॉलिड एंगल देखा और एक प्लेन एंगल देखा, जो कि एक्चुअल में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हो रहे थे वो हो रहे थे यूनिटलेस हो रहे थे, बट उनको एंगल शो करने के लिए कुछ यूनिट यूज़ करते हैं, इसलिए उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।